बस ऐसे गुरुकुलों में SC/ST वालों को लोग भगा ना देते हों, क्योंकि पहले तो गुरुकुलों में SC/ST दलितों को पढ़ने के लिए अधिकार नहीं थे। ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर, और जो कंपनियां ठंडा बेच रही हैं उनके फायदे से मस्जिदें और मदरसे बनते हैं। पतंजलि के को फाउंडर योग गुरु बाबा रामदेव ने एक बार फिर अपने बयानों से हलचल मचा दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर 10 मिनट 31 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह पतंजलि के अलग अलग प्रोडक्ट्स का विज्ञापन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वीडियो का जो हिस्सा सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है वो सिर्फ 44 सेकंड का है। वोट जिहाद, लव जिहाद, जनसंख्या जिहाद के बाद बाबा रामदेव ने अपने इस प्रचार वाले वीडियो में एक नए शब्द का इजाद किया है, शरबत जिहाद। बाबा जी का कहना है कि ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर, और यह ठंडा जो कंपनियां बेच रही हैं उनके मुनाफे से मस्जिदें और मदरसे बनते हैं। वहीं अगर आप पतंजलि का शरबत पिएंगे तो इससे गुरुकुल, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा बोर्ड जैसे संस्थान बनेंगे, मजबूत होंगे। शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। ठीक है, उनका मजहब है, वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। मार्केटिंग में कंपटीशन कोई नई बात नहीं है। हर ब्रांड अपने प्रोडक्ट की तारीफ करता है और दूसरे की आलोचना भी करता है। लेकिन जब किसी सामान की मार्केटिंग धर्म और मजहब के नाम पर की जाए तो सवाल उठाना लाजमी है। बाबा रामदेव ने अपने बयान में सीधा सीधा हमदर्द जैसे ब्रांड पर निशाना साधा है, जो दशकों से भारत में विश्वसनीय नाम रहा है, शरबत ब्रांड रहा है। उनके अनुसार ऐसी कंपनियों के शरबत से जो पैसा मिलता है, जो प्रॉफिट होता है, उससे मस्जिद और मदरसे को दिया जाता है। हलाल झटका के बाद अब अगर आप 21वीं सदी के हिंदू हैं तो अब इस चश्मे से भी आपको देखना पड़ेगा कि कहीं आपका ठंडा जो ठंडा खरीद रहे हैं उसके पैसे से देश विरोधी काम तो नहीं हो रहा, कहीं टुकड़े टुकड़े गैंग या वक्फ बोर्ड वालों के पास ये पैसा तो नहीं जा रहा। बहरहाल बाबा रामदेव का यह भी दावा है कि पतंजलि का गुलाब शरबत पीते ही पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर जाती है। मतलब पीते ही एकदम करंट दौड़ जाएगा, भनभना के काम करने लगेंगे, पूरा ब्रह्मांड आपके शरीर में आ जाएगा भाई। और इधर ब्रह्मांड आया और उधर पतंजलि आपके पैसे से गुरुकुल चलाएगी, जिसमें आपके बच्चों को सही वाली शिक्षा मिलेगी। ये NCERT वाली नहीं, ये तो वक्फ बोर्ड और मदरसे वाले ही हैं ना। बाबा रामदेव अपने स्कूल में आपके बच्चों को सही वाली विद्या पढ़ाएंगे। बस ऐसे गुरुकुलों में SC/ST वालों को लोग भगा ना देते हों, क्योंकि पहले तो गुरुकुलों में SC/ST दलितों को पढ़ने के लिए अधिकार नहीं थे। और ऐसे कई सारे ग्रंथों में भी ऐसा इनका जिक्र है, कई महाभारत में और कई सारे ऐसे स्पिरिचुअल ग्रंथ हैं जिनमें ऐसी सारी चीज़ें बताई गई हैं। और अगर ऐसा हुआ, बाबा जी के गुरुकुल में अगर किसी SC/ST वाले को भगाया गया तो शरबत की सेल तो डाउन ही समझिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग कंज्यूमर कौन है आपको भी पता है। बहरहाल अब ब्रह्मांडीय ऊर्जा भी ब्रांड से शायद निर्धारित होगी, और अगर ऐसा है तो FSSAI और स्वास्थ्य मंत्रालय को शायद अपनी रिसर्च दोबारा करनी पड़ेगी और ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक और शरबतों के लिए एक नए मानक को जोड़ना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स और ऐसी आलोचना करना एक हद तक जायज़ है, लेकिन उन्हें टॉयलेट क्लीनर बताना ये कितनी घटिया बात है। अगर पतंजलि के पास इसका वैज्ञानिक आधार है तो लोगों को सार्वजनिक करें, नहीं तो यह वैसे ही है जैसे कोरोनिल वाला हुआ था। बाबा जी ने कहा कि कोरोना ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। बाबा जी शायद कोल्ड ड्रिंक के झाग को फिनाइल से जोड़ रहे हैं, भावना पर जा रहे हैं, साइंस नहीं समझ रहे हैं। बाबा रामदेव के इस बयान के आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग फिर से उन्हें लाला रामदेव कह रहे हैं। लाला रामदेव अक्सर उनको कहते रहते हैं। कोई लिख रहा है कि रामदेव रुआवजा बेचने के लिए हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रहे हैं। यह सच है कि बाबा रामदेव हमेशा से विवादास्पद बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक में इनकी ऐसी ही बातों की वजह से इन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी थी, लेकिन इस बार इन्होंने कोई क्या पीता है और शरबत को बेचने के लिए धार्मिक जामा पहना दिया है और इसको धार्मिक जामा पहना कर बेचने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप यह सोचकर शरबत खरीदेंगे कि उसके प्रोडक्ट के प्रॉफिट से मस्जिद बन रहा है या गुरुकुल? कमेंट में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।